उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरा नाम है नवीन राणा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 जिनका भी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि स्पेशली डीएलएड वालों के लिए बनाए गए हैं। डीएलएड मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और अपनी तैयारी को और बेटर करिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रीजनिंग और मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के आपके पास लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप बार बार आपके लिए सीरीज के क्वेश्चन लेके आता हूँ और जिससे आपको हर एक क्वेश्चन में एक नए नए लॉजिक सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी आप इस क्वेश्चन में आपको एक नया लॉजिक सीखने को मिलने वाला है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या आने वाला है वो आपको इसको बताना है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग जो है देख के जो है स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, बट वो इनका जो निकालने का बहुत इजी ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें किस तरीके के लॉजिक इसमें लगा है जो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, पहला अगर 2 है इसमें, तो 2 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब कर लेंगे। तो स्क्वायर का मतलब आप सभी जानते हैं, उसका स्क्वायर करना 2 बार। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है और 1 का क्यूब कितना 1 ही होगा, क्योंकि 1 की अगर हम क्यूब का मतलब क्या होता है उस संख्या की 3 बार गुणा करना। तो एक की गुणा अगर हम एक से करेंगे, एक एकम एक और फिर एक ही आएगा, तो इनकी इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 12 के लिए। तो अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो 2 का स्क्वायर करते हैं फिर 2 का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब कितना होता है तो 8 होता है। समझ रहे हो ना, 2 का क्यूब 8 कैसे होता है। क्यूब का मतलब मैंने अभी क्या बताया, 3 बार। ये 2 का क्यूब है, इनकी 2 की 3 बार गुणा करनी। तो 2 की अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया ना, ये 8 आ गया। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 8 4 कितना हो गया 12, जो कि यहाँ पे 12 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा और 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 3 27। ठीक है, 27। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 36 हमारा आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 36 है। ठीक है, अब आपको कहानी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 4 का क्यूब कितना होता है 64 और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो 80 हो जाएगा। बिल्कुल सही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, इनको हम थोड़ा इतना इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 5 का क्यूब होता है 125। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ गया 150। तो नेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो उसके लिए क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 6 का क्यूब कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 216। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 252, 252 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 252 आपका ये ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो इसमें है नहीं हो रखी है। ठीक है, तो 252 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, बस यही हमारा टारगेट है इसमें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको खुद से ट्राई करिएगा आप। क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाने के उपरांत परिणामी मिश्रण में अब अनुपात 7:1 हो जाता है। तो दूध की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई गई है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो 100% पूछे जाने वाले हैं और सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग सेम ऐसे ही। ठीक है, कभी इसमें दूध एक्स्ट्रा मिलाया जाता है या पानी मिलाया जाता है ना। तो देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिएगा क्या इसमें मिल्क और वाटर है। ठीक है, क्या रेशियो दे रखा है, कितना है टोटल 200 लीटर है। ठीक है, 200 लीटर है मिश्रण है। ठीक है, किसका, दूध और पानी का। ये मैंने मिल्क लिख दिया, ये वाटर लिख दिया। ठीक है, पानी क्या अनुपात है 17:3 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। अब क्या हो, दूध मिलाने के उपरांत अब हमने क्या कर दिया, इसमें कुछ दूध मिला दिया और ठीक है, तो अब उसके बाद जो इनका जो मिश्रण का अनुपात है वो 7:1 हो गया। समझ रहे हो, अब दूध मिलाने के बाद क्या हो गया 7:1 हो गया इनका रेशियो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा आप, देखो इतना तो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ तक तो आप इजीली कर लोगे। अब आपने क्या नोटिस करना है, क्या मिलाया गया है, दूध मिलाया गया है। ठीक है ना,
क्या मिलाया गया, दूध मिलाया गया है। और दूध मिलाया गया है तो वाटर में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। ये बोला दूध मिलाने के उपरांत क्या हो गया, 7:1 हो गया। तो जो वाटर की बात करेंगे हम, क्या किसकी बात करें, वाटर पहले 3 था, ये 1 क्यों हो गया, मतलब वाटर में तो कोई चेंज नहीं किया गया ना। तो हमें इसको भी जो है 3 बनाना है। इसको भी 3 बनाएंगे तो क्या करूँगा, यहाँ पे 3 की गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ गुणा करूँगा तो इसके साथ भी हमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नया रेशियो जो बनता है, अब आपने उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो गया 7 कितना हो गया 21, और यहाँ पे क्या हो गया 3। अब आपका ये रेशियो हो गया 17:3, और अब ये बन गया ये वाला, क्लियर है। अब आपको देखो वाटर पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही हो गया 3-3, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है, पर इसमें चेंज देखो 17 से 21 हो गया, क्योंकि हमने इसमें क्या मिलाया था, दूध एक्स्ट्रा मिलाया था। तो 17 से 21 हो गया, कितना बढ़ गया है ये 4 रेशियो, 4 अनुपात ये बढ़ गया है, ठीक है। बस हमें यही देखना है। अब हम देखेंगे स्टार्टिंग में 17:3, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 20 और 20 बराबर कितने लीटर थे, 200 लीटर था। तो 1 लीटर 1 बराबर कितना होगा, ये 20 है ना, टोटल 17 और 3, 20 बराबर 200 लीटर था। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 200/20 हो जाएगा। तो आप इसको काटेंगे तो कितना 10 बार कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो 1 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो कितना अनुपात बढ़ा यहाँ पे, 4 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 40, तो 40 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि दूध की कितनी मात्रा मिलाई गई, यहाँ पे 40 लीटर यहाँ पे दूध मिलाया गया है, क्लियर है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को करिएगा, इसमें हमें बहुत अच्छा लॉजिक सीखने को मिलने वाला है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी स्किप कर देते हैं। तो देखिएगा, राम को 6 लिखा है इन्होंने, और गॉड को हम क्या लिखेंगे। तो हमें लॉजिक ढूंढना है कि राम को 6 किस तरीके से इन्होंने लिखा है, और वही लॉजिक अगर हमारे गॉड में भी लग जाए और आंसर इनमें से आ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो राम को इन्होंने 6 किस तरीके से लिखा है, देखेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको जो है ये नंबर इनके याद होने चाहिए भाई, ठीक है। तो आर कौन से नंबर पे आता है, आर का जो नंबर है कौन से नंबर पे आता है, 18 पे आता है। ए कौन से फर्स्ट पे, और एम कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 18 और 1 कितना हो, 19, 19 और 3 कितना होता है, 22 और 10 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। क्या ये लॉजिक लग रहा है, अगर हम 32 में से कुछ करें तो कुछ भी लॉजिक ऐसा नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 6 हमें निकालना है, इसमें इस तरीके से हमने देख लिया। तीनों को अगर हम जोड़ रहे तो 32 आ रहा है, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे करूँ 18 और ये सेकंड वाले को जोड़ दूँ, पहले और दूसरे को मैं जोड़ दूँ, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और उसमें से मैं ये तीसरे वाले को घटा दूँ, एम कितने 13 नंबर, 13 घटा दूँ कितना आ जाएगा, 16, वो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 19 में से 13 गया तो 6 आ गया, यही 6 है यहाँ पे। अगर यही लॉजिक इसमें भी लगता है और हमारा आंसर आ जाएगा इनमें से, तो करेक्ट हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस लॉजिक को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा गॉड, ठीक है। गॉड का हम अगर हम नंबर देखें तो जी कौन से नंबर पे आता है, जी आपको पता होगा, ठीक है, 7 नंबर पे आता है जी। ओ कौन से नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। और डी कौन से नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो हमने क्या करा, पहले और दूसरे को जोड़ दिया, तो पहले दूसरे को हम जोड़ेंगे तो 15 और 7 कितना होता है, 22 होता है। और उसमें से अगर हम 4 को घटा दें तो कितना बचेगा, 22 में से 4 गया तो 18 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉजिक लगे रहते हैं, तो आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों स्पेशली ये नहीं सोचना है कि आपके डीएलएड में ही काम आएंगे, ये आपके एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें अदर्स एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग, वह सब ये काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो 3 संख्याओं में से पहली दूसरी की दुगनी और दूसरी तीसरी से दुगनी है, तो सभी तीनों संख्याओं का औसत 21 है, तो तीनों संख्याएं क्या होगी वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेगा, पहला स्टेप जो हमेशा यही फॉलो होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को जो है बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा हो पहली दूसरी की दुगनी दूसरी तीसरी की दुगनी, तो आपको इसमें सबसे जो पहला काम क्या करना है, सबसे पहला आपका जो काम है, आपको हमेशा तीसरी संख्या को पहले लेके चलना है।
क्या करना है, तीसरी संख्या को आपको सबसे पहले लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारी फर्स्ट संख्या, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले आपको तीसरी संख्या को मान लेना है, ठीक है। मान लिया आपने तीसरी संख्या 1 है, तो अब देखो क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो है तीसरी से दुगनी है। तो तीसरा अगर हमने 1 मान लिया तो तीसरी से दुगनी है दूसरी संख्या, तो ये 2 हो गई। और अब क्या बोल रहा है, जो पहली जो है दूसरी की दुगनी है, ये दूसरी है, वो पहली क्या इससे भी दुगनी है, तो यानी कि 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। ये आपका अगर बन गया तो बस आपका आंसर लगभग आ चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया आपका 4:2 और 1 में आप इसका आपका आ गया। अब आपको क्या पूछा है कि तीनों संख्याओं का औसत पूछा है। ध्यान दें, अगर यहाँ पे योग बोलते तो आपने क्या करना था, 4 और 2 6 और 1 7 बराबर 21 रख देना था, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेते तो आपका क्या हो जाता है, तो आपका यहाँ पे आ जाता है सीधे सीधे 3 आ जाता है ना, क्योंकि 7 बराबर 21 है तो 1 बराबर आपका 3 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1:5 बराबर तब आपका 3, पर यहाँ पे योग नहीं दे रखा ना, ये औसत दे रखा है। और औसत मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले भी समझाया है, ठीक है। औसत क्या होता है, इन सबको जोड़ने के बाद 4 और 3 4 और 1 5 और 2 7, ये 7 है, और इसको जो है डिवाइड कर देंगे इतने ही नंबर से 3, ये हमारा औसत इसका आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, ये औसत किसके बराबर है, 21 के बराबर है। यही तो लिखा, औसत क्या है, 21 के बराबर। तीनों संख्याओं का, ये तीनों संख्याओं का औसत है, ठीक है। 21 के बराबर है, 21 के बराबर है। तो बस हम इसकी कहानी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इस 7 को हम काट देंगे 3 बार, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब हमें बताना क्या है, तीनों संख्याएँ क्या होगी। तो 1 बराबर 9 है, तो बस कहानी ख़त्म। तो 1 बराबर 9, तो 2 बराबर कितनी होगी, 9 दूनी 18, और 4 बराबर क्या होगा, 9 चौको 36, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारे हैं, क्लियर है। तो 36 18 और 9 आप वो आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 19 नहीं है, सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे 19 नहीं है, 9 हो जाएगा। 36 18 और 9 यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके हम इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अगेन सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने, इसमें भी आपको एक नया लॉजिक सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिएगा, पहले आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। आप इस टाइप का लॉजिक मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ, तो ईजिली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर भी इसको ट्राई करते हैं, किस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, 5 9 फिर 18 फिर 43 92 ये, तो आप इसमें क्या करें, देखो सबसे पहले जो हमारा हमेशा काम होता है ना, वो यही होता है, सबसे पहले हमें इनके बीच का जो है डिफरेंट निकालना होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ सारे नंबर को, ठीक है। तो 5 9 18 43 92 213 और 382, और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये है, क्लियर है। चलो अब इसको हम करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है हमें से इनके बीच में डिफरेंट देखना, गैप कितने का है, 5 से 9 के बीच 4 का गैप है, 9 से 18 के बीच कितने का गैप है, फिर यहाँ पे 9 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे कितने का गैप है, 18 से 43 के बीच कितने का गैप है, तो यहाँ पे आ रहा है 27 का गैप है ना, 8 और 7 नहीं, 27 नहीं, 18 और इसके बीच 25 का गैप आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है आप देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है 49 का गैप आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे 213 में से 92 अगर आप घटाते हैं तो 121 आएगा, ठीक है। 121 का गैप आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 169 का गैप आ रहा है, 169 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ से कहानी समझ आ गई होगी, गैप को देख के आपको यहाँ से क्या समझ आई, आपको ये समझ आई, ये देखो ये 4 का यानी कि 2 का स्क्वायर है, 9 किसका 3 का स्क्वायर है, ये किसका है 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है 121। देखो 121 होता है 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। बस अब यहाँ पे आपको देखना है, क्या आप यहाँ पे 15 का स्क्वायर करने वाले हैं क्या, मुझे बताओ, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे 15 का स्क्वायर नेक्स्ट करने वाले देख रहे हैं आप, 2 के स्क्वायर 3 5 7 11 13, अगर आप यहाँ पे 15 का स्क्वायर करने वाले हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पे 15 का स्क्वायर नहीं करना, आप देखें इसको प्राइम नंबर है ये, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब समझ रहे हो ना। देखो 2 के बाद 3 5 7 और 9 नहीं है यहाँ पे, 9 क्यों नहीं है। देखो 9 एक जो है विषम संख्या और ये आपस में कट जाते हैं। देखो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो सिर्फ अपने आप से करते हैं और किसी से नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये 2 3 और 5 7 ये किसी और से नहीं कटते हैं। 11 भी नहीं करता, 13 भी नहीं करता, 15 तो कट जाएगा ना, 5 या 15, 9 भी करता है, 3 या 9। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 आपका नेक्स्ट नहीं होगा, 17 आ जाएगा। और 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आने वाला है, 289, ठीक है। अब 289 यहाँ पे आ जाएगा गैप, तो 289 अगर आप इसके साथ ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट का ही देखते हैं, 9 और 2 11, 11 का एक यानी कि एक सिर्फ इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा, 671 आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा इसमें क्या है, ठीक है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, मुझे पता नहीं है, आप ज़्यादा उसको देख सकते हैं, प्राइम नंबर हिंदी में क्या है आप उसको सर्च करिएगा, आप इसको फिर समझ सकते हैं ईजिली, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं तो, और ये होते बहुत ईजी है, ठीक है। एक ही स्टेप में आप इसको कर सकते हैं। 279 को राम मोहन और सोहन के बीच 15:10:6 के अनुपात से मतलब वितरित किया गया है, बांटा गया है। तो आपको बताना है मोहन का हिस्सा कितना है, कितने रुपए मिलेंगे मोहन को, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा किस तरीके से आप इसको करेगा, अपना आंसर आप पहले खुद से ट्राई करिएगा, आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो ये टोटल जो दे रखे हैं हमें ये, ठीक है, रेशियो 15 10 और 6 अनुपात बराबर दे रखा है ना, 279। तो इनको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10 और 15 25 और 6 31, 31 रेशियो बराबर 279 हो जाएगा। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 279 अपॉन कितना, 31, ठीक है, 31। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा, ये कटेगा हमारा 9 टाइम, ठीक है, 9 टाइम कट जाएगा। तो अब आप देखें एक अनुपात बराबर 9 है, तो मोहन पूछा है ना, मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, तो मोहन कौन से नंबर पे है, देखो क्या है, राम मोहन और सोहन, तो मोहन बीच वाला है यानी कि 10 अनुपात है ना, 10 अनुपात मोहन का है, क्योंकि ये लिखा है ना राम मोहन और सोहन, ये राम का है, ये मोहन है, और इससे सोहन का अनुपात है। तो मोहन का अनुपात 10 है, तो एक अनुपात बराबर 9 है, तो 10 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके भी पूछे। ओके दोस्तों, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो आपके पास रफ सीट होगी तो सबसे पहले आप ऐसे लिख दें, ABCD लिख लें और साथ में उनके नंबर भी लिख लें, ठीक है, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली, देखो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपके पास, तो एक बार में लिख ले, बाकी आपका काम उसी से हो जाएगा। तो देखो ये दे रखा ना मार्क, MARK को इन्होंने क्या लिखा है, FHMP लिखा है, ठीक है। बस यही देखना हमने कि M को F क्यों लिखा है, ये लिखा है। अगर हम ये लॉजिक मिल गया तो आप बस काम हो गया हमारा। देखो क्या है, M से F जा रहा है, तो M कौन से नंबर पे है, 13 नंबर पे, और क्या आ रहा है F, M को इन्होंने F लिखा, तो F कहाँ पे नंबर है, F आपका 6 नंबर पे, देख रहे हो। तो M से F पे आए यानी कि 13 से 6 पे आए, तो माइनस का 7 करा हुआ है, ठीक है, क्या करा है, माइनस का 7 किया है, क्लियर है। दूसरे में देखो A से H जा रहे हैं, A कौन से नंबर पे, फर्स्ट पे, और A से कहाँ जा रहा है, H कौन से नंबर पे, 8th पे है, तो क्या करा है इसमें, प्लस का 7 करा है, तो दूसरे में देखो प्लस का 7 हो रहा है। और नेक्स्ट में देखें R से हम जा रहे हैं, R कौन से नंबर पे है, R है हमारा 18th नंबर पे, और R से कहाँ जा रहे हैं, M पे जा रहे हैं, देखो M कहाँ पे है, M है 13th पे, तो 18 में से 13 हो रहा है, ठीक है, 18 से 13 पे आ रहा है, माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो K से P जा रहा है, K कौन से नंबर पे है, 11th पे है, और K से P जा रहा है, P कौन से नंबर पे है यहाँ पे, OP, ये 16 नंबर पे है, ठीक है। तो 11 से 16 हो रहा है यानी कि प्लस का 5 हो रखा है। तो क्या लॉजिक मिला हमें, लॉजिक हमारे यहाँ से मिल चुका है, लॉजिक हो जाएगा हमारा माइनस का 7 फिर प्लस का 7 फिर माइनस का 5 और प्लस का 5, ये लॉजिक हमें लगाना है इसके साथ, लोन के साथ, ठीक है।
तो चलो इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं। देखिएगा तो क्या हम देखेंगे, ये है हमारा लिखा लोन, ठीक है। लोन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते साइज, ठीक है। एल पहले जैसे स्टेप है माइनस के साथ करेंगे, तो एल कौन से नंबर पे, एल है 12th पे। 12 में से अगर हम माइनस का 7 करेंगे तो 12 में से 7 गए तो क्या बचेगा, 5। 5 नंबर पे कौन सा, ई है, ठीक है। सेम चीज़ ओ, ओ कौन से नंबर पे है, ओ है हमारा 15th नंबर पे। 15th में से क्या करेंगे, प्लस का 7 करेंगे, वो नंबर नेक्स्ट प्लस, तो ओ 15, 15 और 7 कितना होता है 22। 22 नंबर पे क्या है, वी है, क्लियर है। ए नेक्स्ट में क्या करेंगे, माइनस का 5 करेंगे, ठीक है। तो ए है, ए में से अगर हम माइनस का 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ए से हम उल्टा आएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 5 करेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी कि वी है, वी हमारा आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एन प्लस का 5 करेंगे तो एन कौन से नंबर पे, 14 पे है। 14 के साथ 5 करेंगे तो 19। 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है। तो ई भी ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने के भी पूरे चांसेस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। जबकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। किस टाइप से हम इसको करेंगे, देखिए जैसे ये 12 है दोस्तों, यहाँ पर 12, तो 12 को क्या करना है, आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि आप इसको 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 होता है, पर आपको इसको ऐसे पार्ट में नहीं करना है, आपको इसको इस तरीके से 2 पार्ट करने हैं, जैसे कि 4 इंटू 3, ठीक है। इससे क्या होगा, इनके बीच का जो डिफरेंट है 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इनके बीच का जो डिफरेंट होना 1 होना चाहिए। जैसे कि ये है 6 इंटू 2, तो इनके बीच का डिफरेंट 1 नहीं है, तो ये वाला नहीं करना आपको। इस तरीके से इसका पार्ट करना है कि जो इनके बीच का डिफरेंट 1 हो जाए, ठीक है। तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, और इनके बीच का डिफरेंट 4 और 3 के बीच में कितना डिफरेंट 1 है, ठीक है। तो ये 12 हो गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका यही है। अगर आपको ये प्लस की सीरीज चल रही है, देख रहे हैं आप, 12 प्लस √2 फिर प्लस √2, अगर प्लस प्लस आ रहे तो आपका बड़ी वाली जो संख्या होगी 4, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डन है, तो आपका जो ये बड़ी संख्या होगी 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इस तरीके के होंगे आपके पास 3, 4, 6 और 12, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे निकाल लेंगे, 4, समझ गए होंगे, ठीक है। क्या क्या एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन है और आपके पास ये दे इन्फिनिट तक है ये, ठीक है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने क्या करना है, इसके 2 पार्ट करने हैं। 2 पार्ट किस तरीके से करने हैं, जो इनके बीच का डिफरेंट क्या हो, 1 हो। तो 4 और 3 4 3 कितना होता है, 12 होता है, और इनके बीच में कितना, 1 का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये होगा, इनमें जो बड़ी वाली संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस माइनस चलता क्या होता, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन हो और ये, ठीक है, अगर ये हो 12 माइनस √12 फिर माइनस √12, ठीक इस तरीके से हो और इन्फिनिट तक हो, तब आपने क्या करना है, देखो सेम चीज़ करनी है। 12 को किस तरीके से पार्ट में 4 इंटू 3 से किया, ठीक है। तो 4 3 12 हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये माइनस चल रहा है। तो जब ये माइनस चलेगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो छोटी वाली डिजिट वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस चलेगा तो जो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगा, जब प्लस चलेगा तो आपकी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, क्लियर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन गया, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बन गया कि ये आपका आ गया 15, ठीक है। 15 माइनस 15, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे सर इसका तो ऐसे 2 पार्ट हो ही नहीं पाएंगे जिसके बीच का डिफरेंट 1 हो, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्योंकि आपकी इसके आप ऐसे 2 पार्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो जिनके बीच का डिफरेंट 1 हो, है ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, सीधा सीधा आप फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, 4a + 1 और -1/2 याद रखना है। अगर क्या है, ये माइनस माइनस सर, अगर यहाँ पे प्लस होता तो आपने क्या करना था, ये वाले माइनस की जगह पे +1 लगाना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये फॉर्मूला है आपका, इतना ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 4a + 1, ये -1 कब लगाना है, जब ये सीरीज में माइनस चल रहा होगा। अगर इस सीरीज में प्लस चल रहा होगा तो यहाँ पे सिर्फ इसकी जगह पे आपने ये वाला प्लस लगाना है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है 4a, तो a क्या है इसमें, a 15 है, तो हमारे क्या हो जाएगा 4,
और ए की जगह हमने ये 15 रखना है, ठीक है। तो ए इंटू 15 हो गया, और यहाँ पे +1 है तो +1 लगा दिया, और ये -1 है क्योंकि माइनस की सीरीज चले तो -1 कर देना है, ठीक है। अपॉन में 2 कर लो। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए आप क्या हो जाएगा, 15 चौक कितना हो जाएगा 60 + 1 कितना हो जाएगा 61, और ये हो जाएगा रूट में 61, और ये +1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये +1 नहीं, ये हो गया हमारा, ये 15 चौको 60 और 61 हो गया, और ये हमारा ये -1, तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर, यही आपके ऑप्शन में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले को ऊपर वाले में लगा के देखें तो आपका आंसर तब भी सही आएगा। देखो इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें मैंने बोला आपका माइनस चल रहा है तो छोटी वाली आंसर होगा, छोटी डिजिट आंसर यानी कि 3 आंसर होगा। उस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा के देखते हैं तब क्या आंसर आता है। देखो मैंने क्या बोला, √4a + 1 और -1 हो जाएगा अपॉन 2, ये बोला मैंने। क्योंकि -1 क्यों लगे, क्योंकि माइनस वाली सीरीज है इसमें, ठीक है। तो 3 मैंने आंसर बताया था, देखते हैं इससे हमारा आंसर 3 आता ही नहीं आता है, ठीक है। तो देखो 4a के इसमें 12 है, तो 12 चौको कितना होगा 48 + 1 हो जाएगा, ये वाला +1 और -1 हो जाएगा अपॉन 2 है, ये रूट में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 48 और 1 कितना होगा 49, यानी कि √49, ठीक है, -1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये √49 कितना होगा 7, और 7 में से 1 गया तो 6/2 बच जाएगा, तो आप 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप एक बार फिर से इसको वीडियो को देखिए, ठीक है, क्वेश्चन को, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो इसी फॉर्मूले को मैं ऊपर वाले में भी लगा देता हूँ, फिर आपका आंसर 4 आता नहीं आता है ना। क्या बोला मैंने, अगर प्लस वाली सीरीज होगी तो बड़ी संख्या आंसर होगी, 4 आए। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, हर जगह काम करेगा आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, देखो मैंने बताया 4a है ना, रूट में 4a + 1। अब यहाँ पे +1 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस वाली सीरीज है इसलिए +1, माइनस वाली सीरीज होती तो -1 करता मैं, रूट अपॉन 2 है ना। तो देखो a क्या इसमें 12 है, तो 12 चौको 48 और 1 कितना होगा 49, यानी कि 49, √49 + 1 आ जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा। तो √49 कितना होता है 7, और 7 + 1 कितना हो गया 8, तो 8/2 बराबर कितना हो जाएगा 4, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से तो होप सो अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इनको बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। 3 तरीके से चीज़ मैंने बता दी। पहली कंडीशन क्या है, जब आपकी प्लस वाली सीरीज होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने, जब माइनस वाली सीरीज होगी। तीसरे में क्या बताया मैंने, कुछ ऐसी संख्या जिसके आप 2 पार्ट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप आपको बन सकता है, नेक्स्ट आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है कि इस तरीके से अगर आपका पूछा गया √5 √5 अब आप देखेंगे इनमें कोई मतलब कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, ना प्लस है ना माइनस है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आपको सीधा सीधा याद रखना है, बहुत सिंपल है, इसका आंसर वही डिजिट होगी, ठीक है। देखो मैं अभी यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बता रहा हूँ मैं इसको, अगर आप बताते क्यों ये 5 ही हरा है वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया कुछ भी, चाहे ऐसे आ जाए रूट इस तरीके से आ जाए √7, ठीक है, और ये आ गया इन्फिनिट तक, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। जिस तरह की इसका आंसर क्या हो गया 5 हो गया, बस आपको ये याद रखना है। क्लियर है ना। चलो तो क्लियर हो गया आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक टाइप के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखनी है, सारे इन्फिनिट तक जा रहे हैं, ये देख रहे हैं इन्फिनिट तक जा रहे हैं, ये इन्फिनिट तक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है जो इन्फिनिट तक नहीं जा रहा है, उनको करने का तरीका एक दूसरा होता है, ठीक है। जो सिर्फ इतना ही हो, जिसमें मतलब ये कुछ ना दिया हो, ये नहीं दो, मतलब इतनी संख्या दे रखी है और फिर आपको बताया होगा इसका आंसर बताओ, ठीक है, तब इसका करने का तरीका कुछ और होता है। तो अभी आपके लिए इस वीडियो में इतना ही है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आपने किस तरीके से इसका सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के लिए आप इसको बुक से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, और फिर आप लगा के देखिए जैसे कि मैंने बताया, उस तरीके आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है, बिल्कुल ट्राई करके देखिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनका भी DLED का एग्जाम जो देने वाले हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू दोस्तों।